आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज छठवां मुकाबला था डब्ल्यूपीएल का। एक साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का भी आगाज हुआ है और उसके दूसरी तरफ देखें तो डब्ल्यूपीएल का भी मैचेस चल रहा है। तो छठा जो मुकाबला था वो भी रोमांचक मुकाबला था, क्योंकि यूपी वॉरियर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच, और दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए था जीत और यूपी वॉरियर्स भी चाह रहे थे अपने पहला मुकाबला इस सीजन का जीत अर्जित करे। और हालांकि टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि ये मुकाबला खासतौर पे देखें तो वही वडोदरा में खेला जा रहा था, तो इसलिए सभी टीमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉस जीत कर गेंदबाजी करने का फैसला इसलिए लेते हैं क्योंकि चेस करना थोड़ा बहुत आसान बनता है और उसकी फिराक में थे। लेकिन किरण नवगिरे ने जो आज प्रदर्शन करके दिखाया, जो पावर प्ले में रोंदा गेंदबाजों को चाहिए, शिखा पांडे, और शिखा पांडे आज बिल्कुल तहस नहस दिखे। आज स्पेल में पूरी तरीके से खराब गेंदबाजी दिखाई दी। आज उनके ऊपर पूरी तरीके से टूट पड़े थे, चाहे ये स्पिनर्स हो चाहे ये तेज गेंदबाज हो। मरीजा ने काप को भी अच्छी खासी रोंदा था, तो नवगिरे ने अच्छी खासी कोशिश थी, बीच में एक आधो ओवर सदरलैंड ने भी डाले थे। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे मुकाबला वापसी किया दिल्ली कैपिटल्स ने, खासतौर पे ये पावर प्ले के बाद, क्योंकि किरण नवगिरे की जो शानदार अर्धशतक का पारी, जब तक किरण नवगिरे थे तो अच्छी खासी रन से बटोर रहे थे। 51 रन की पारी, 27 गेंदों में 3 छक्के 6 चौकों की मदद से एक लाजवाब प्रदर्शन। उनके साथ कौन थे? वीरेंद्र दिनेश, हालांकि रन बॉल से खेल रहे थे लेकिन पार्टनरशिप 66 रन की पहले विकेट की पार्टनरशिप। फिर वहां पे जब किरण नवगिरे लगातार एक आध दो विकेट्स गिरे और वहां से कहीं ना कहीं गुच्छों में तालिया मैकग्राथ की बात करें या फिर दीप्ति शर्मा की बात करें, कप्तान फिर से एक और बार नाकाम रहे। तालिया मैकग्राथ को स्टंपिंग, दीप्ति शर्मा को स्टंपिंग, तो सारा प्राइस ने भी विकेट के पीछे एक अच्छी खासी काम किया। और वहां पे जस जोनासन ने विकेट चटकाया, एनाबेला सदरलैंड ने सलामी दोनों सलामी बल्लेबाजों को चलता गया जब स्पेल के लिए आए थे सदरलैंड। तो सदरलैंड ने गेंदबाजी में तो अच्छा खासा अपना तजुर्बा दिखाया था, 2 विकेट चटकाए थे इस मैच में, अच्छी स्पेल भी किए थे, 4 ओवर में 26 रन। लेकिन बाकी शिखा पांडे, मरीजा का थोड़ा बहुत महंगे रहे, लेकिन शिखा पांडे थोड़ा बहुत ज्यादा ही महंगे रहे। बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लड़खड़ा गई थी पारी और आखिर में आकर थोड़ा बहुत श्वेता शेरावत और चिनेली हेनरी के बीच थोड़ी बहुत पारी सूझबूझ भरी थी। श्वेता ने 37 रन बनाए, लेकिन चिनेली हेनरी ने जो आखिर में रन बटोरे, जो करीबन 15 गेंदों में 33 रन, 3 छक्के 3 चौकों की मदद से, वो केमियो पारी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक हद तक लेकर गए। 166 रन बोर्ड पे लगाए, वरना ये रन्स भी ऐसा लग नहीं रहा था जैसा कि शुरुआत किए थे किरण नवगिरे ने, ऐसा लग नहीं रहा था कि 140 के 130-40 के करीब आ सकते हैं। लेकिन वो चिनेली हेनरी के उस प्रदर्शन ने कहीं ना कहीं वो मुमकिन कर गए, 166 रन बनाए। ऐसा लग रहा था कि एक टोटल कहीं ना कहीं इससे फाइटिंग टोटल बन सकता है। भले ही 7 विकेट गए हो, 2 विकेट एनाबेला सदरलैंड, जोनासन 4 ओवर 21 रन 1 विकेट किफायती स्पेल करके गए। बाकी एक एक विकेट अरुंधति और मिन्नू मनी ने चटकाया, लेकिन पूरे कोटे के ओवर्स पूरे नहीं किए, लेकिन थोड़ा बहुत रन्स भी दिए थे शुरुआती क्षण में। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के पास मौका था इस चेस को मुकम्मल करने के लिए। 166 रन के लक्ष्य में एक शुरुआत, अच्छा खासा शुरुआत था जो देना था, जहां पे किरण नवगिरे ने दिया था। और वही कहीं ना कहीं उसी चीज के तरफ गए जहां पे दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने एक आक्रामक शुरुआत किया। वहां पे शेफाली वर्मा जाने जाती ऐसे ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने का हर एक मैचेस में यही इंटेंट देखा, और ये शेफाली वर्मा का एक अच्छा खासा इंटेंट है। इसी इंटेंट के साथ आप टी20 खेल सकते हैं, लेकिन बीच में ऐसा एक फेज भी आता है कहीं ना कहीं आपको एक पारी को थोड़ा बहुत संभालना होता है, थोड़ा बहुत और खींचना होता है लंबा। लेकिन पावर प्ले को अच्छा खासा फायदा उठाना था और वही फायदा उठाया शेफाली वर्मा ने। 16 गेंदों में 26 रन की पारी के लिए 3 चौके 1 छक्के की मदद से, जिसमें कप्तान लेनिंग ने भी शुरुआती क्षण में थोड़ा बहुत अच्छी खासी शुरुआत किया था। और बाद में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा, पहले तो थोड़ा बहुत अच्छे खासे एक्लेस्टोन के खिलाफ चौके बरसाए थे, तो वहां पे थोड़ा बहुत आरे हाथों लिया गेंदबाजों को। और सोफी एक्लेस्टोन एक अच्छी खासी तजुर्बेकार खिलाड़ी, एक अच्छा खासा गेंदबाज है, उनके ऊपर थोड़ा बहुत टूट पड़े थे, जिसमें चुनैली हेनरी, राजेश्वरी गायकवाड़ के ऊपर भी प्रहार किए थे। तो कहीं ना कहीं वहां पे गेंदबाज उतना खास सेटल दिख नहीं रहे थे। और शुरुआती क्षण में 65 रन बनाए थे सलामी जोरी ने। शेफाली वर्मा का विकेट दीप्ति शर्मा कप्तान ने चलता किया था, लेकिन उसके बाद लेनिंग ने पारी को संभाला। जमाया में रॉड्रिक शून्य पे चलते बने, सोफी एक्लेस्टोन ने चलता किया था, तो उस 2 विकेट उस दौरान गए थे, लेकिन वापसी करने का मौका मिला था। लेकिन वहां पे भी एनाबेला सदरलैंड का आज दिन था। गेंदबाजी में भी एक जबरदस्त अंदाज में किरण नवगिरे का विकेट और सलामी जोरी को जैसे चटकाया था, ब्रेक तो दिलवाया था, वैसा ही कुछ इस मुकाबले में भी, जहां पे थोड़ा बहुत 2 विकेट्स गए थे, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि शायद यूपी वॉरियर्स वापसी कर पाएंगे। लेकिन एनाबेला सदरलैंड ने आकर पारी को संभाला, सूझबूझ कर
पार्टनरशिप करने की कोशिश की और 49 रन की एक पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं मैच में बने रहने के लिए मौका बना दिया था। आखिरी 2-3 ओवर में भी ऐसे कुछ रोमांच बन गया था जब मैगलैनिंग की 69 रन की शानदार पारी ग्रेस हैरिस ने बोल्ड किया था। 49 गेंदों में 12 चौके लगाए, बड़े छक्के ना लगाए, एक लाजवाब वही कप्तानी पारी। और मैगलैनिंग कहीं ना कहीं इस सीजन इस मैच में कहीं ना कहीं रंग में दिखे, अच्छी खासी लय में दिखे। लेकिन ग्रेस हैरिस ने विकेट चटकाया, लेकिन मैरिसन कैप ने भी आकर आखिर में 17 गेंदों में 29 रन की पारी के लिए आखिरी 3 ओवर में 30-32 रन चाहिए, तो वहां पे मैरिसन कैप पूरी तरीके से उनके बल्ले से चौकी की बौछार किए। एनाबेला सदरलैंड दूसरे एंड पे मौजूद थे, नॉट आउट थे, अच्छी खासी सूझबूझ भरी पारी खेल लेते हुए एक पार्टनरशिप 48 रन की एक नाबाद पार्टनरशिप, जिसने सोफी एक्लेस्टोन के ऊपर भी प्रहार किया, दीप्ति शर्मा के ऊपर भी प्रहार किया। आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए था, जिसपे तालिया मैकग्राथ के ओवर में 2 चौके लगाए, जो दूसरे और तीसरे गेंद में वही कहीं ना कहीं मैच में फिर से एक और बार दिल्ली कैपिटल्स को वापसी करवाया। बना एनाबेला सदरलैंड की 41 रन की एक नाबाद पारी, 29 रन की एक क्विक फायर मैरिसन कैप का, वही कहीं ना कहीं अच्छी खासी मदद दिलाया दिल्ली कैपिटल्स को इस मैच में जीतने के लिए, क्योंकि अच्छी खासी गिरफ्त में कर चुके थे यह मैच, और 7 विकेट की एक जबरदस्त जीत। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी चुनौती पेश कर रहे हैं इस सीजन, और आखिर में भी मौका था, 1 रन चाहिए था, रन आउट मिस हुआ, तो वहां पे भी रोमांच ऐसा लग रहा था कि क्या यही जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ था वैसे ही क्या कुछ इस मैच में भी होने वाला है। तो रोमांच बिल्कुल आखिरी गेंद तक रहा। दिल्ली कैपिटल्स 2 मैच जीते, दूसरे पायदान पे है, लेकिन यूपी वॉरियर्स निचले क्रम में है। वो कहीं ना कहीं वो मोमेंटम पकड़ नहीं पाए जो चाहिए था। बल्लेबाजी में भी वही मोमेंटम गवा दिया, और गेंदबाजी में भी जो एक आध विकेट चटकाए थे, अगर मैगलैनिंग के विकेट लेने के बाद मैरिसन कैप को कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत संभालते और अच्छी खासी थोड़ा बहुत ग्रेस हैरिस अच्छी गेंदबाजी करते या बीच में विकेट चटकाते, जैसे कि मैगलैनिंग का विकेट चटकाया था, तो कहीं ना कहीं आपके पास मौका था। लेकिन एनाबेला सदरलैंड का आज दिन था, रन्स भी बनाए, विकेट्स भी चटकाया। मैरिसन कैप ने रन्स आखिर में आकर बहुत महत्वपूर्ण रन्स बनाए, और मैगलैनिंग की कप्तानी पारी के कारण कहीं ना कहीं एक बहुत ही जबरदस्त जीत हासिल किया। और भले ही आखिरी ओवर्स तक, आखिरी गेंद तक गए, एक गेंद बाकी था, 2 गेंद में 1 रन के करीब चाहिए था, आसान था लेकिन रोमांच बना था, उसको 7 विकेट से जीत हासिल किया। एक और जीत, और यूपी वॉरियर्स के हाथ निराशाजनक एक और हार लगा, और ये मोमेंटम बरकरार रख पाती है नहीं, है दिल्ली कैपिटल्स देखने लायक बात होगा। बाकी अभी यहाँ पे बड़ौदा का ये फेज खत्म हो चुका है, अभी बेंगलुरु में मुकाबला होगा, तो ये कल नहीं होगा, परसों से शुरुआत होगा, WPL फिर से रिज्यूम होगा। कल एक रेस्ट डे, लेकिन क्योंकि कल भारत का मुकाबला है ICC चैंपियंस ट्रॉफी में, तो उसके लिए कहीं ना कहीं WPL के मैचेस, जब जब भारत के मैचेस रहेंगे तब तब WPL के उस दिन मैच के नहीं रहेगा, वो रेस्ट डे रहेगा, तो ये भी एक अच्छी खासी बात है। और मुकाबला कांटेदार और कराकेदार ये सीजन दिख रहा है यार। अभी बेंगलुरु के फेज में भी रन्स बनेंगे, रोमांच बनेगा, और बाकी सभी टीम चाहेंगे अच्छी खासी प्रदर्शन करे उस फेज में भी। तो अभी के लिए इतने रहेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।